जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें यकसा निसाब तालीम और इससे जुड़ी हुई चंद मसाइल की। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम के अंदर सूबाई वज़ीर तालीम बराए स्कूल एजुकेशन मुराद राज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। वालेकुम सलाम जी। मुराद साहब, हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ पब्लिशर्स भी मौजूद हैं, माहिर तालीम भी मौजूद हैं, शाहिद वारसी साहब, कि ये जो आउटलाइन दी गई है पब्लिशर्स को और इसके अंदर कुछ मसाइल आने का खदशा है कि एक ही तरह की किताबें यकसा निसाब तालीम के हवाले से जो आपका एक ख्वाब था वो तो पूरा हुआ, लेकिन इसके अंदर जो मसाइल दरपेश हो सकते हैं उसकी निशानदेही हम कर रहे हैं। उसका हल कैसे? मसाइल के साथ मतलब फॉर एग्जांपल हर राइटर का अपना एक टेस्ट होता है, किसी ने फिक्र साजी का, और ये जो पीरियड है ना 12 साल की एज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीन होता है। ये एक फिक्रे का जरा सा टिल्ट जो है वो लेटर लेके जा सकता है उसको, और बड़ा साइकोलॉजिकल कंट्रोल उसको चाहिए होता है। तो इसकी यूनिफॉर्मिटी के लिए प्लस उलमा बोर्ड भी है आपने रखा हुआ, उसके साथ साथ एक आपकी कमेटी भी है, फिर टैक्स रिपोर्ट की है। इसको कैसे आप यूनिफॉर्म लेवल पे लेके आएंगे कि एक बच्चा जो कि अपना डेरा गाजी खान में पढ़ रहा है, राजनपुर में पढ़ रहा है, और एक लाहौर के मेन किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, उसकी यूनिफॉर्मिटी कैसे इंश्योर करेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इसमें हमने एक करिकुलम का फ्रेमवर्क दिया है। करिकुलम का फ्रेमवर्क का मतलब है कि हमने एक सर्कल बना दिया। आप पेन के साथ एक सर्कल पेज पे बनाएं और आप उस सर्कल के अंदर सबने रहना है। लोग समझ रहे हैं कि हम कह रहे हैं जी हमारी किताबें ही पढ़ाई जाएं। बिल्कुल भी नहीं, हमारी किताबें पढ़ाई जाए। हम कह रहे हैं कि आप अपनी किताबें भी, बहुत सारे पब्लिशर्स ने हमें दी और वो हमने अप्रूव भी की। उसकी लिस्ट भी पीसीटीबी के साथ मौजूद है जो पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड है, और हर एक को उस सिर्फ फ्रेमवर्क के अंदर रहना है। आप 10 किस्म की किताबें पढ़ा सकते हैं एज लॉन्ग एज द बुक्स आर विद इन द करिकुलम एंड एज वेल एज वो पीसीटीबी से अप्रूव हुई। अब पीसीटीबी का और उलमा बोर्ड का ये रोल है इसके अंदर कि ये बुक्स जो हैं ये उनमें उनकी जब स्टैंप लगेगी तो इसका मतलब कि ये करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंदर है। बाकी आप उसमें 10 चीजें ऐड कर सकते हैं, 10 चीजें निकाल सकते हैं, मगर एज लॉन्ग एज देयर इन द फ्रेमवर्क दैट्स ऑल इट मैटर्स। जी अच्छा मुराद साहब, एक जो शिकायत है पब्लिशर्स की वो ये कहते हैं कि हमने वो तमाम तर रिक्वायरमेंट पूरी कर रखी है, लेकिन सुबह पंजाब के अंदर उसका एनओसी अभी तक नहीं मिल रहा, इसलिए किताबें शाया नहीं हो रही। तो ये कहाँ तक दुरुस्त है और इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? सर, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इनको हमने आज से आई थिंक साल के शुरू में बिठाया था सबको। ये लोग हमारे पास आए थे, हमने कहा जी कि ये बुक्स बनानी है, अगर आपने बनानी है इस डेट को आप बुक जमा करवाएंगे, इस डेट को आपको एनओसी मिलेगा। अच्छा, हमारे साथ फवाज न्याज साहब भी मौजूद हैं, अगर वो आपसे कुछ सवाल करना चाहें इस हवाले से। उन्होंने ये पॉइंट उठाया था, तो अगर आप तक इसी प्लेटफॉर्म से आप तक ये बात पहुंच जाती है तो आप इस इशू को देख लें। फवाद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब, कैसे हैं आप सर? मैं सिर्फ छोटी सी ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अभी जो एनओसी सर मिल रहे हैं वो सिर्फ मिल रहे हैं मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की किताबों के। उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, सोशल स्टडीज़, इनकी किसी भी किताब को कोई एक भी पब्लिशर नहीं है जिसको एनओसी पंजाब में मिला हो, क्योंकि वो तीनों प्रोसेस से गुजर के जानी है। मैथमेटिक्स और जनरल साइंस का चूँकि हमने उलमा बोर्ड को इसमें बाईपास करते हैं और इसमें डायरेक्ट ईआरसी से ये इंटरनल रिव्यू कमेटी में चली जाती है, तो उसमें कुछ किताबों को एनओसी मिला है। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल पब्लिशर इन पाकिस्तान जिनकी पांचों, मतलब अगर किसी की इस्लामियात की किताब है तो 5 इस्लामियात की किताबों को एनओसी मिल गया हो, या 5 उर्दू की किताबों को एनओसी मिल गया हो। अब जो एनओसी मिल रहे हैं वो एसआरएम की मिल रहे हैं, वर्क बुक्स के मिल रहे हैं जो सर आप तो जो ऐसा जो एनओसी मिल रहे हैं वो वर्क बुक्स के मिल रहे हैं, कायदों के मिल रहे हैं, या राइटिंग कॉपीज के मिल रहे हैं। मुराद राज साहब के पास सवाल आ गया तो वो आप उस पर इसको कहना चाहें तो हाजिर हैं हमारा प्लेटफॉर्म। जी मुराद साहब। देखिए, मैं यहाँ बैठ के आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू अ डिस्कशन विद पब्लिशर्स। दिस इज नॉट व्हाट आई केम फॉर ऑन द शो। इनके साथ पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड के एमडी बैठ चुके हुए हैं और ये सब क्लैरिटी से हो चुका है। ये फाइनेंस मिनिस्टर के पास भी गए थे, वहां पे भी इनको वही क्लैरिटी मिली थी जो हमने दी थी। इनके पास डेडलाइंस थी, इनके पास टाइम था कि इस टाइम को जमा करवाएंगे तो इस टाइम को आपको एनओसी मिलेगा। आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू द डिस्कशन राइट नाउ। इनके साथ हमने पूरा होमवर्क किया था। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिस्कशन राइट नाउ। अच्छा जी, मिनिस्टर साहब का जवाब आपके पास आ गया। अब इस हमारे साथ बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब। अब हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। उनको किन मुश्किलात का सामना है निसाब के हवाले से, उन्हीं से पूछेंगे। जी काशिफ मिर्ज़ा साहब, बताइएगा। देखिए जी, पहली बात तो सबसे मुश्किल चीज ये है कि ये जो स्लोगन बड़ा खूबसूरत है, वन नेशन वन करिकुलम, बड़ा आइडियल है। इमरान खान साहब का एक विजन है
और जो पीटीआई ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था सिंगल एजुकेशन सिस्टम, तो ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। 4 उसके मुख्य पार्ट है, जिनमें से एक जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम है। और 3 सालों बाद अल्लाह करके इन्होंने अगर कुछ दिया भी है तो वो निकला क्या है, ना वो सिंगल है ना ही वो नेशनल है। हम पहले की बात ये है कि इस सिंगल नेशनल करिकुलम और सिंगल एजुकेशन सिस्टम दोनों के इमरान खान साहब के विजन के साथ हैं भरपूर तौर पे। बट अनफॉर्चुनेटली जो आगे इमरान खान साहब की टीम है, 3 साल बाद जो उन्होंने निकाला उसकी सूरत हाल आप समझ लीजिए। पहले तो जो है मार्केट्स में बुक नहीं है। जिस तरह अभी मेरे एक भाई जो है पब्लिक इन्होंने ये बात की है कि उनको एनओसी जो है वो मुकम्मल नहीं मिलेगी। 25 लाख आपने मिश्रा साहब का जवाब भी तो सुन लिया। क्या बात है। मिश्रा साहब कह रहे हैं जी हमने टाइमलाइन के मुताबिक इनकी मीटिंग्स करवा दी थी, ये डीजी साहब से मिले थे, अब रुकावट कहाँ है, ये तो फिर जाके फॉलो कर सकते हैं ना। नहीं, मेरा आपको स्कूल्स के आपको स्कूल के बारे से बताइएगा, अंदर किन मुश्किलात का स्कूल के हवाले से किताब आएगी मार्केट में तो मैं उसको पढ़ाऊंगा ना। अभी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट के अंदर 6 माह पहले तो हमारा इन्होंने जाया कर दिया। अप्रैल का सेशन उठा के अगस्त में ले गए। अगस्त में मार्केट्स में बुक अवेलेबल नहीं है। बुक्स जो है ये गवर्नमेंट ने 25 लाख अपने सरकारी बच्चों के लिए तो छपवा ली, प्राइवेट स्कूल्स वाले को मार्केट में बुक कैसे मिलेगी। फिर दूसरी बात ये है हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग कब मिलेगी। फिर तीसरी बात ये है कि क्या ये पॉलिसी फ्रेमवर्क की अब तक हमने सिर्फ रहना था। हमारे जो बाकी बच्चे थे सिंगल एजुकेशन सिस्टम के अंडर जिन्होंने आना था वो तो इस फ्रेमवर्क में तो सिर्फ 2006 का जनरल मुशर्रफ का एक जो था मसौदा था जिसको इन्होंने नए सिरे से किया। अब ये कहते हैं सिंगल है, बड़ी अच्छी बात है। आप मुझे बताएं। अच्छा ये नई बात है, ये नई बात है कि वो 2006 का मसौदा को मैंने देखा हुआ, मैं उसकी मीटिंग में भी अटेंड की हुई है। वो तो बड़ा कंट्रोवर्शियल मसौदा है। ये उससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और साहब वो इस तरह अच्छा कि इसमें सिंध ने अनाउंस कर दिया कि हम इसको नहीं ऑप्ट करेंगे, बलोचिस्तान ने ऑप्ट नहीं किया, एजेके ने 33% कहा है हम अपना शामिल करेंगे, जीपी ने इस उम्र तक कुछ चीज छापी नहीं, उसने कहा कि हम पंजाब को उठा लेंगे। और रह गई बात ये एपीके पंजाब। अब आप मुझे ये बताएं ना तो ये सिंगल बना ना नेशनल बना। अब पंजाब अच्छा काशिफ साहब ये तो इतना बड़ा मौजू है, इसके ऊपर तो हम मजीद इस पर फॉलो अप भी करेंगे। शायद वासी साहब से पूछते हैं। मिश्रा साहब की बात भी आपने सुनी, स्कूल मैनेजमेंट का मौक़िफ़ भी आया और पब्लिशर का भी आया। शायद वारसी साहब खुद माहिर तालीम है, आप सजेस्ट करें कि इन हालात से कैसे निकले। कमेंट कर लीजिएगा। उन्होंने बताया 2006 का मुशर्रफ वाला जो था वो तो हमने देखा हुआ है और उन्होंने बहुत कुछ लिखा। आप जो कुछ जमाने में थे फील्ड में। जी शायद बात साहब बताइएगा सिचुएशन क्या है। अच्छा जी, इसमें 2 चीज़ें हो गई। एक तो 2006 के करिकुलम की बात हो रही है, तो 2006 के करिकुलम से तो ये मुख्तलिफ है, लेकिन 2017 में करिकुलम बना था उससे करीब है उनका तो था। लेकिन मैं करिकुलम डॉक्यूमेंट से हटके जो चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस वक्त मसला कैसे सॉल्व होगा जी। उसमें पेरेंट्स चूँकि जिन लोगों का मार्च में स्कूल स्टार्ट हो गया या अप्रैल में स्टार्ट हो गया, अगर वो अगस्त में स्कूल स्टार्ट कर लेते हैं तो पेरेंट्स को दोबारा किताब खरीदने का बर्डन नहीं होना चाहिए कि एक किताब वो पहले खरीद चुके हैं, दोबारा फिर वो एक किताब खरीदें। और नंबर 2 ये कि अगर वो किसी पब्लिशर की किताब या जो भी टेक्स्ट बुक वो खरीदना चाहते हैं, इस वक्त चूंकि उनके पास चॉइस नहीं है, तो इस वक्त अगर वो कोई टेक्स्ट बुक ले भी लेंगे तो उसके बाद फिर क्या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उनको फिर एक नई किताब लेनी पड़ेगी, तो इसके नतीजे में कन्फ्यूजन रहेगी। बाकी दुनिया में जो तरीक़ेकार होता है वो तरीक़ेकार ये होता है कि करिकुलम डॉक्यूमेंट इदारों को दे दिया जाता है, उस करिकुलम के डॉक्यूमेंट के जो लर्निंग आउटकम होते हैं उसको लिखा जाता है कि उसके मुताबिक पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा, ताकि मेमोराइजेशन का काम ना हो सके, स्किल बेस। और यही इस पूरे करिकुलम की थीम है जो बहुत अच्छी थीम है। ये तो एक सवाल दोनों के लिए, काशिफ से भी आपसे, ये जो नया टेक्स्ट बुक होया है, हमारा टीचर कितना प्रिपेयर्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसने पढ़ाना है, उसको तैयारी हुई है, उसने कोई उसकी तैयारी। काशिफ साहब से शुरू करते हैं, फिर शायद साहब आप बताइएगा, टाइम कम है, उसके पास उसको तैयार है इसको पढ़ाने के लिए, आप भी बता दीजिए शायद। देखिए जी, और ये सब पहली बात तो ये है कि जो इसके अंदर कंटेंट है, जो कुछ इन्होंने दिया है, इसमें कहीं पे भी हमें ऑनबोर्ड तो किया नहीं, ना ही हमारे टीचर्स को इन्होंने ट्रेन किया है। इन्होंने अपनी उस स्लोगन को अमली जामा पहुंचाने के लिए अगस्त में इसको स्टार्ट किया है। आपको पता पेंडेमिक से पिछले भी 2 साल हमारे जाया हुए हैं। इस वक्त हमारा आधे से ज्यादा टीचर तो वैसे छोड़ गया। अब जो मौजूदा टीचर है उसको ट्रेंड हम कैसे करेंगे। फिर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इन्होंने उसके साथ जो स्कीम ऑफ स्टडी देनी थी वो अभी तक नहीं पहुंची। अच्छा, यकम को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। चले जी वासी साहब आप बता दें, फिर प्रोग्राम देर लगती है लेते हैं।
जी वारसी साहब। जी मुझसे नहीं, मैं जो उस वक्त बात कर रहा था कि इस वक्त इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसमें जी ज़ाहिर है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें मेन तो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, तो उसके लिए अब जो सोल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि जब तक बाकी लोगों की किताबें नहीं आ रही हैं, करिकुलम बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। स्कूलों को करिकुलम डॉक्यूमेंट के मुताबिक अपनी टीचिंग करनी चाहिए और अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर स्कूल जब करिकुलम डॉक्यूमेंट के मुताबिक पढ़ाएं, इस दौरान में एनओसी का प्रोसेस अगर स्पीड थोड़ा सा उसकी तेज हो जाए तो इसके नतीजे में अगले 1-2 महीने अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर स्कूल के पास जो है वो एनओसी वाली चॉइस मिल जाएगी। तो मैं ये समझता हूं बहुत शुक्रिया शायद वारिस साहब, वक्त की हमारी कमी है और इसमें आपने बड़ी कम्प्रीहेंसिव तजावीज़ भी दी हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को हमने कोशिश की किस प्लेटफॉर्म पे जमा करें और इन तजावीज़ से हुकूमत भी फ़ायदा उठाए और जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं, जहाँ पे कमी रह गई है उसको दुरुस्त करें ताकि वालिदैन और बच्चे जो हैं वो जो है वो स्कूल में आ सकें। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का अहम मरला है और वज़ीर आज़म कौन है इसका अभी तक फैसला नहीं हो सका।